गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है मंगलवार और आज होलिका दहन है। तो मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, मतलब नहा चुकी हूँ, तैयार होने जा रही हूँ। ये रही मेरी मेकअप किट। इसमें मेरा स्किन केयर भी सामान है और छोटा मोटा मेकअप का सामान भी है। तो कुछ इस तरीके का बिस्तर भी फैला है। मैं सबसे पहले बिस्तर समेट लूँ क्योंकि अभी मैं नहा के आई हूँ। जब मैं गई थी तो दक्ष सो रहा था, वो जग गया है, सब खाली हो गया, तो मैं सही कर देती हूँ। आधा भी नहा दिया है, मैं भी नहा ली हूँ। तो बिस्तर समेटते हैं, फिर थोड़ा सा मतलब क्रीम व्रीम सब लगाते हैं मुँह पे। बस सबसे पहले उठ के सुबह सारे जो बिस्तर है उनको ठीक करूँगी। वैसे तो मैं सो के जब उठती हूँ तुरंत ही कर लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल बच्चे आधे दोनों लोग सोते रहते हैं और मैं नहाने वगैरह चली जाती, फ्रेश होने चली जाती हूँ। तो यहाँ का रूटीन बहुत ही अलग रहता है मेरे सीतापुर के घर से। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर सब कुछ नहीं शेयर कर पाई थी मैं इस बार क्या, हर बार नहीं प्रॉपर शेयर कर पाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से मैं हर जगह कैमरा नहीं लगा सकती हूँ। तो बस यहीं पे मैं कर रही थी, तब तक ये आ गए थे, ये कुछ बोल रहे थे, कुछ मांग रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि ठीक है अभी मैं दे रही हूँ। और बस आध्या भी नहा कर आ गई थी तो उसे भी तैयार करना था। मैंने सोचा चलो उसकी भी चोटी वगैरह बना दूँ। आज मैंने आध्या को होली वाली ड्रेस पहना रखी है, मतलब कॉटन की ड्रेस है। इसमें एक बैग भी आया हुआ है और ये मैंने पिछली बार होली पे मंगाई थी आध्या को, लेकिन मैंने आज इसलिए पहना दी है कि आज कोई रंग नहीं खेलेगा तो वाइट कलर की जो ड्रेस है ख़राब नहीं होगी और उससे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर और थोड़ा सा हल्का फुल्का लिपस्टिक वगैरह लगा ले रही हूँ। फाउंडेशन वगैरह जो मेकअप वगैरह होता है वो सब मैं रोज़ डेली में कभी नहीं करती हूँ, तो वो सब मैं नहीं करूँगी। बस स्किन केयर की हूँ, सनस्क्रीन बना ज़रूर लगाती हूँ। चाहे घर में रहो या घर से बाहर जाओ, थोड़ी बहुत तो इस सन की रेस तो आती ही हैं, इसलिए सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कोम ढूंढ रही थी और आज मैंने ना लाइनर लगा के लिपस्टिक लगाई है, काफ़ी अच्छी लग रही थी और बहुत बहुत ज़्यादा ही लंबे समय बाद मैं लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, लाइनर लगाने से ना थोड़ा सा शेप बन जाता है ना, तो लिपस्टिक अच्छे से लग जाती है। तो बस फटाफट से चोटी कर लूँगी सिंपल सी और हो गई मैं रेडी। और छोटी वाली बिंदी लेकर आई थी मैं, इसलिए मैं छोटी बिंदी लगाई हूँ, नहीं तो मैं जब भी जालौन आती हूँ तो मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे राधिया के स्किन में मैं यहाँ पे क्रीम वगैरह लगा दे रही हूँ। बोरो प्लस लेकर आई थी मैं आध्या के लिए, क्योंकि आध्या के फेस पे काफ़ी रैसेस हो चुके हैं गुलाल की वजह से और पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो रहा है। तो बस आध्या हो गई तैयार। क्या लायो, क्या लायो दिखाओ। चिप्स और बताओ, और क्या है? चॉकलेट और नहीं, कल नहीं खेल, हम खेलेंगे होली, नहीं खेलेंगे कहते, होली नहीं खेलेंगे कहते, गुलाल से खेलेंगे। हम मालूम है, वो जिया जी खेलते बहुत है ना, इसलिए। हैप्पी होली बाबू, खुश रहो, खुश रहो, हैप्पी होली। सब रंगे है मम्मी, लवी की तरफ से गाना होगी हैप्पी होली। फिर मैं किचन में गई और खाना वगैरह बना के तैयार कर दिया है। वो सब कुछ नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं ट्राइपॉड नहीं लेकर आई हूँ, मैं भूल गई थी। तो बस मम्मी गुजिया बनाना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे ही मैंने खाना वगैरह बना लिया और बर्तन वगैरह क्लीन करके फ्री हुई तो मम्मी गुजिया का सामान सब लेके बैठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो कैप्चर कर ही लेती हूँ, तो साइड में मैंने दीवार पे मोबाइल लगा कर ये शूट किया है। और यहाँ पे मैं गुजिया बना रही हूँ, नीचे चाची जी मेरी गुजिया बना रही हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी बातें करते हुए गुजिया वो तैयार कर रहे हैं। और दक्ष भी आ गया है तो वो जिद कर रहा था कि मुझे भी चाहिए बेलन, बेलने के लिए आटा भी चाहिए, मावा भी चाहिए भरने के लिए। तो वो कैमरा मेरा उठा लिया था, जिसकी वजह से ना फिर मैंने यहाँ का ऐसे लगा के शूट नहीं किया। और आध्या मार्केट गई हुई थी अपने पापा के साथ में, तो जब वो आ जाएगी तब मैं उससे थोड़ा सा कैप्चर करा लूँगी। और ये देखिए मैंने गुजियों को इस तरीके से रखा है ढककर। तो 2 टाइप की गुजिया बन रही हैं, एक है मावा की गुजिया जो कि ऑलमोस्ट सभी के घर में बनती हैं दिवाली पे, और एक है तिली की गुजिया जो कि मेरी मम्मी यानी मेरी सासू माँ ज़रूर बनाती हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तिली की गुजिया। आप लोग बताइएगा मावा की गुजिया के अलावा और कौन-कौन सी गुजिया आपके यहाँ बनती हैं? मेरे मायके में सिर्फ़ और सिर्फ़ मावा की ही बनती है, इस वजह से। हाँ, कभी-कभी सूजी की बन जाती है लेकिन और किसी की नहीं बनती है। ससुराल में मेरे मावा की, तिली की, बेसन की,
इस टाइप की गुजिया बनती है। आध्या भी आ गई थी शॉप से, तो वो भी जिद करने लगी, हैंड वॉश किया, उसने भी कहा कि मुझे गुजिया बनानी है। और आप लोगों को पता है मेरी नंद आई हुई है, मेरी चाचा जी की बेटी, चाचा ससुर जी की बेटी, जो कि अजमेर में ब्याही हैं। काफ़ी व्यूवर्स पूछ रहे हैं, तो मुझे राइट जगह तो नहीं पता है, ना ही मैं उनके यहाँ अभी तक कभी गई हूँ, लेकिन वो अजमेर में ही रहती हैं। तो उनकी भी एक बेटी है और वो भी आई थी ऊपर फिर गुजिया के लिए, वो भी जिद कर रही थी। वो दक्ष से 1 या 2 महीने छोटी है बस, तो उसकी वो जिद करने लगी, उसके बाद दक्ष भी जिद करने लगा और आध्या, इस चक्कर में ना गुजिया बन नहीं पाई, पूरी गुजिया नहीं बन पाई, मतलब तिल्ली की कुछ गुजिया बच गई थी, जिसकी वजह से हमको उठा के सामान रखना पड़ा था। दक्ष और आध्या की लड़ाई हो गई और उसकी भी लड़ाई हो गई, तो तीनों लोग परेशान थे, इसलिए मैंने सभी से सब सामान निकाल के रख दिया। और जैसे ही थोड़े से इधर उधर घूमने लगे तो मम्मी चली गई सेकने, और फिर मैं सोची जो भी लोई बनी हुई रखी है, मतलब बिली हुई रखी है पूरी, उनको तो मैं भर लेती हूँ। और जो दक्ष ज़मीन में कर रहा है उसको यूज़ तो लेना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल हट जाएगी क्योंकि उसने ज़मीन में बना रखा है। यहाँ पे मैं आध्या से कह रही हूँ कि लाओ मैं निकालूँ गुजिया, किस तरीके से निकालना, उसको भी शौक चढ़ा है। तो बस तीनों को डांट पड़ गई है, तीनों शांति से बैठ गए हैं। तो मैं बची हुई जो पूरियाँ हैं उनको फटाफट से भर दे रही हूँ और मम्मी किचन में चली गई हैं सेकने। गुजिया को सेकने के लिए थोड़ा सा मतलब धैर्य रखना पड़ता है, डर लगता है कहीं फूट ना जाए, तो बहुत केयरफुली सेकी जाती है, इसलिए मैं कभी हाथ नहीं लगाती, मुझे थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं अब ट्राई ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे भी ये बनानी है। फ़िलहाल बहुत जल्दी जल्दी से निकल आ रही थी, तो मैं यही बोल रही थी कि मम्मी आप बहुत जल्दी जल्दी सेक ले रहे हो, और वाइट वाइट सी हैं। मम्मी बोली ज़्यादा नहीं की जाती, थोड़ी थोड़ी सी सेकी जाती हैं, जल्दी से डालो, फूटे नहीं और फटाफट से निकाल लो, क्योंकि इनकी जो परत होती है वो बहुत पतली होती है, अंदर मावा भरा होता है, नहीं तो फूट गई तो सारी ख़राब हो जाएगा, पूरा तेल ही ख़राब हो जाएगा। तो बस 2 टाइप की गुजिया बन के तैयार हो गई। और हाँ, बीच में जब आध्या आई हुई थी और नीचे मेरी मेरी जो नंद की बेटी जो है वो भी जब आई हुई थी, तो गुजियों पे ना पैर रख दिया था, 2-4 गुजिया ना मतलब पिचक गई थी, कपड़े पे रख दिया था। फिर मैं आ गई थी नीचे, चाची जी की गुजिया भी बन चुकी हैं, तो वो चाची जी भी गुजिया है वो सेक रही हैं। ये चाची जी की किचन है, जो हमारी नंद आई हुई है, इनकी बेटी हैं वो। तो यही मैं दिखा रही थी आप लोगों की गुजिया, देखो इतनी सारी चाची जी ने बनाई है। चाची जी ने केवल मावा की गुजिया बनाई है। तो बस तेल गरम हो चुका है, अब फटाफट से वो गुजिया तलेंगी। दोपहर में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा ही देर ही रेस्ट किया था, फिर शाम का टाइम हो गया था। हम लोगों का प्लान था कि हनुमान मंदिर दर्शन करने चलेंगे, क्योंकि मंगलवार का दिन था। तो मेरी ननद पीछे पीछे आ रही हैं, मैं हूँ आगे, मेरी सासू माँ है, हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं, हम सभी लोग जा रहे हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने। तो ये थोड़ा सा रास्ते का व्यू है, पैदल पैदल निकले हैं अपने मोहल्ले से, अब पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दक्ष के शूज़ वगैरह निकलवा रही थी, पैर से ही दबा कर निकलवा लिए थे। और दक्ष बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसको ना चॉकलेट चाहिए थी, और मुझे ये बात नहीं पता थी, उसको बड़ी वाली चॉकलेट चाहिए थी, क्योंकि ये अपने पापा के साथ में गया होगा दुकान पे, बड़ी चॉकलेट देख ली थी तो फिर जिद करने लगा था। और ये बात मुझे पता नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसको पीट भी दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मम्मी अंदर जा चुकी हैं, दीदी भी जा चुकी हैं, मैं भी अंदर जा रही हूँ। ये हनुमान मंदिर है जहाँ पर मम्मी हर मंगलवार को आती हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मेरे जालौन के हैं, लिख के बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन जालौन से है। कुछ व्यूवर्स ने मुझे लिखा है कि उनकी भाभी हैं वो जालौन की हैं, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि उनका मायका जालौन है। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन मुझे जालौन से देख रहा है, और क्या आपको मेरे जालौन के वीडियोस अच्छे लगते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। वैसे मैं बहुत कम दिनों के लिए ही आती हूँ और बहुत कम वीडियो ही बनाती हूँ। अब तो बिल्कुल, इस बार तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, जितना भी शूट किया है वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने बहुत कम शूटिंग की है। तो यहाँ पे मम्मी लोग भी प्रणाम कर चुकी हैं, अभी मैं कर रही हूँ प्रणाम। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरी जेठानी जी हैं वो आने वाली हैं झांसी से। आज जो है वो होलिका दहन का दिन है, आज रात को ही होलिका दहन होगा। तो जेठानी जी बस आने ही वाली है शाम को, यहाँ पे मैं आरती ले रही हूँ, तो उसके बाद फिर प्रसाद लूँगी।
और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए चलेंगे, लेकिन दक्ष इतना परेशान करने लगा कि फिर हम लोगों को ऑटो रास्ते में करना पड़ा और फिर सीधे घर आ गई मैं। और हस्बैंड जी गोलगप्पे फिर लेकर आए थे, बट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे यहाँ के गोलगप्पे। घर पहुँचते ही मम्मी बहुत देर से, मतलब जब से मैं आई हुई हूँ तब से कह रही हैं रोज़, मुझे तुमको कुछ दिखाना है, कुछ दिखाना है, एक साड़ी है, एक कुर्ता सेट है जो मम्मी पापा को गिफ्ट में मिला हुआ है, वो दिखाना है। तो फिर मैंने बोला चलो आप इतनी देर से कह ही रही हो तो बताओ कहाँ पे है, मैं ही निकाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पे ऊपर जो मेरी जो अलमारी है इसके ऊपर मेरा ही ये बक्सा है शादी का। मुझे शादी में बक्सा मिला था, मैं बक्सा लेकर आई थी। किसके पास शादी का बक्सा है मुझे बताना, बहुत जो बहुत पुराने लोग होंगे ना उनके पास ज़रूर होगा। खैर यहाँ पे वही सब चीज़ें, जो साड़ी वगैरह थी, कुर्ता वगैरह था पापा का, तो वही दिखा रही थी। तो देख के अच्छा लगा, और जितनी एक्साइट होकर मम्मी बोल रही थी कि हाँ देखो देखो देखो, और उसी उसी मन से मैंने भी देखा, अच्छा भी लगा। हम लोग एक दूसरे को सारी चीज़ें दिखाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे इनको दिखाने के, ये सब देखना देखा देखी सब हो गई। उसके बाद मेरी जेठानी की जो बेटी है वो आ चुकी है और मैं किचन में खाना बना रही हूँ। जैसा कि बताया मैं ट्राइपॉड नहीं लाई, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाती हूँ किचन का कुछ भी। तो बस मैंने खाना बना दिया है और यहाँ पे खाना खाया जा रहा। अरहर की दाल बनाई थी मैंने और सूखा गोभी आलू बनाया था। और बस यहाँ पे ये मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, सभी लोग बैठ के खा रहे हैं। तो जेठ जी भी खा चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं। अभी जेठानी जी खा रही हैं, दीदी नहीं खा रही थी, मम्मी खा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने खाया था खाना। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और आध्या परी भी आ गई है, तो परी को देखकर आध्या और दक्ष में लड़ाई हो रही है कि वो मेरी बहन है, वो मेरे साथ खेलेगी, वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे साथ खेलेगी। इस तरीके से हो रहा है और दक्ष आध्या को बहुत बुरा-भला कह रहा है, मतलब तुम गंदी हो, तुम बुरी हो, तुम दीदी नहीं हो, मेरी तो दीदी परी है और बस परी परी के पास ही रहना है उसको। इस बात से ना आध्या को बहुत दुःख हुआ, बहुत चिढ़न हुई, वो बहुत रोई थी। वो कह रही थी कि मैं अब भाई से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, उसके साथ खेलूँगी भी नहीं। जब 4 बच्चे एक साथ मिलते हैं ना तब ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कौन किसका फ़ेवरेट बन जाता है पता नहीं चलता है, कौन किससे झगड़ा करने लगता है ये भी नहीं पता चलता है। तो यही होता है जब सभी लोग मिलते हैं ना एक-दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम सब चीज़ें उमड़ आती हैं, लेकिन फिर अपने-अपने रास्ते सभी को जाना होता है। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है, मैं रोटी बना रही हूँ और बच्चे अपना खेल रहे हैं।
हाय गाइस, तो देखो मेरी जेठानी जी आ गई हैं। जब ये जैसे ही ये आई तब मैं वीडियो नहीं बनाई थी। फिर काफ़ी देर भी हो गई थी, वो खाने का टाइम भी देर हो रही थी। और आज होलिका दहन है तो सब चीज़ें करने के लिए मतलब वीडियो नहीं बनाया। फिर मैंने बाद में मिलवा दिया। अभी डिनर वगैरह हमारा सब हो चुका है और जो घर के जेंट्स हैं वो होली लेने के लिए चले गए हैं। आई थिंक लेकर भी आ गया, आवाज आ रही आगे ना। जाओ 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 चलो, अब नीचे होलिका दहन होगा तो होलिका दहन के पूजन है, उसमें जाएंगे नीचे। तो आप लोग थोड़ा वो दिखाएंगे। देखो मेरी जेठानी जी मटक रही है। इस बार जेठानी जी मेरे स्कर्ट एंड ये जो कुर्ता सेट है ये पहन के आई है। अच्छी लग रही है, लेकिन अच्छे लग रहा है स्कर्ट, बढ़िया लग रहा है। मेरी नंदी ने लिया था। अच्छा गुड़िया जी सही। चलिए ठीक है, चलो बाय बाय।